नमस्कार। आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर यमन से है, जहां केरल की रहने वाली भारतीय नर्स निमिषा मुरलीधरन को मिली मौत की सजा अब रद्द कर दी गई है। यह फैसला न सिर्फ एक जिंदगी को बचाने वाला है, बल्कि भारत की कूटनीतिक ताकत और मानवीय संवेदना की जीत भी मानी जा रही है। चलिए जानते हैं कौन है निमिषा, क्या था पूरा मामला और क्यों मिली थी मौत की सजा। आइए इसकी असली वजह जानते हैं। दोस्तों, यमन ने भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की मौत की सजा रद्द कर दी है। यमन की राजधानी सना में हाई लेवल की मीटिंग में यह फैसला हुआ है। भारतीय ग्रैंड मुफ्ती कांथापुरम एपी अबू बकर मुसलियार के ऑफिस ने सोमवार देर रात इसकी जानकारी दी। हालांकि मामला देख रहे विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है। निमिषा प्रिया, इनकी उम्र 37 वर्ष है। निमिषा को जून 2018 में एक यमनी नागरिक की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। उन्हें 16 जुलाई को मौत की सजा दी जानी थी। हालांकि इससे पहले ही 15 जुलाई को निमिषा की सजा अस्थायी रूप से टाल दी गई थी। भारतीय ग्रैंड मुफ्ती कांथापुरम एपी अबू बकर मुसलियार और यमन के चर्चित सूफी विद्वान शेख हबीब उमर बिन हाफिज ने 15 जुलाई को इस मसले पर बातचीत की थी। इस मीटिंग में यमन के सुप्रीम कोर्ट के एक जज और मृतक का भाई भी शामिल था। यमन के शेख हबीब को बातचीत के लिए मुफ्ती मुसलियार ने मनाया था। यह भी पहली बार था कि जब मृतक के परिवार का कोई करीबी सदस्य बातचीत को तैयार हुआ हो। यह बातचीत शरिया कानून के तहत हुई थी। यह मृतक के परिवार को दोषी को बिना किसी शर्त के या फिर ब्लड मनी यानी मुआवजे के बदले माफ करने का कानूनी अधिकार देता है। यानी निमिषा प्रिया की मौत की सजा को माफ कराने में भारतीय ग्रैंड मुफ्ती कांथापुरम एपी अबू बकर मुसलियार का सबसे बड़ा हाथ है। यमन के नागरिक तलाल अब्दो मेहदी की हत्या के मामले में फंसी भारत की नर्स निमिषा प्रिया को माफ करने से मेहदी परिवार ने इनकार कर दिया था। एनसीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक मेहदी के भाई अब्देल फत्तह मेहदी ने सोशल मीडिया पर साफ कहा था कि मैं अपने भाई की हत्या के मामले में कोई माफी या समझौता नहीं चाहता। मेहदी ने कहा, न्याय की जीत होगी, भले ही सजा में देरी हो, लेकिन बदला लेकर रहेंगे। चाहे कोई भी कितना दबाव डाले या मिन्नतें करे, हम क्षमा नहीं करेंगे और ब्लड मनी यानी खून के बदले दी जाने वाली रकम या मुआवजा नहीं लेंगे। मेहदी ने यह भी कहा था कि हम शरीयत कानून के तहत किसास यानी बदला की मांग करते हैं। सिर्फ हत्या ही नहीं बल्कि सालों से चले केस ने भी हमारे परिवार को काफी नुकसान पहुंचाया है, इसलिए मुआवजे की कोई रकम नहीं लेना चाहते। भारतीय नर्स निमिषा प्रिया 2017 से जेल में बंद हैं। उन पर यमन के नागरिक तलाल अब्दो मेहदी को ड्रग्स का ओवरडोज देकर हत्या करने का आरोप है। निमिषा और मेहदी यमन में एक प्राइवेट क्लिनिक में पार्टनर थे। आरोप है कि मेहदी ने निमिषा का पासपोर्ट अपने कब्जे में ले रखा था और उसे प्रताड़ित करता था। भारत के पास यमन में दूतावास नहीं है। 2015 में राजनीतिक अस्थिरता के कारण राजधानी सना में भारतीय दूतावास बंद कर दिया गया था। इसे जिबूती में ट्रांसफर कर दिया गया था। भारत सरकार यमन सरकार से मुख्य रूप से नॉन रेजिडेंट राजदूत के जरिए बात करती है। फिलहाल भारत सरकार रियाद में मौजूद राजदूत के जरिए बातचीत कर रही है। भारत सरकार ने 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि वो निमिषा के मामले में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि ने कोर्ट को बताया था, हम एक हद तक ही जा सकते हैं और हम वहां तक पहुंच चुके हैं। जब सरकार भी नाकाम हो गई तब भारतीय ग्रैंड मुफ्ती कांथापुरम एपी अबू बकर मुसलियार यह जिम्मेदारी उठाई। भारत सरकार और कई संगठनों की मदद से निमिषा प्रिया की फांसी की सजा को माफ कराया। इस मामले में सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल के वकील ने कोर्ट को बताया था कि उसे बचाने का एकमात्र रास्ता यह है कि मृतक का परिवार ब्लड मनी यानी मुआवजा स्वीकार कर ले।
पीड़ित के परिवार को 10 लाख अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 8.5 करोड़ रुपए की पेशकश की गई थी, लेकिन परिवार ने इसे ठुकरा दिया। परिवार ने कहा था कि यह मामला उनकी इज्जत से जुड़ा हुआ है। 2016 में मेहदी ने निमिषा के साथ शारीरिक उत्पीड़न करना शुरू कर दिया। उसने निमिषा के क्लिनिक का प्रॉफिट भी हड़प लिया था। जब निमिषा ने इस बारे में सवाल किया तो दोनों के रिश्ते खराब हो गए। मेहदी निमिषा को यमन से बाहर नहीं जाने देना चाहता था, इसलिए उसने निमिषा का पासपोर्ट अपने पास रख लिया। निमिषा ने पुलिस में मेहदी की शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने निमिषा को ही 6 दिनों की हिरासत में ले लिया, क्योंकि मेहदी ने एडिटेड फोटो दिखाकर निमिषा का पति होने का दावा किया। निमिषा काफी परेशान हो चुकी थी। जुलाई 2017 में मेहदी से पासपोर्ट लेने के लिए निमिषा ने उसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया, लेकिन इसका असर नहीं हुआ। फिर निमिषा ने मेहदी को ओवरडोज दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निमिषा ने मेहदी के शरीर के टुकड़े करके वाटर टैंक में फेंक दिया। इसके बाद पुलिस ने निमिषा को गिरफ्तार कर लिया। यमन की सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने निमिषा को मेहदी की हत्या के आरोप में मौत की सजा सुनाई। निमिषा ने यमन की सुप्रीम कोर्ट में माफी की अपील दायर की, जिसे 2023 में खारिज कर दिया गया। राष्ट्रपति रसद ने भी 30 दिसंबर 2024 को सजा को मंजूरी दे दी। निमिषा को माफी दिलाने के लिए उनकी मां ने अपनी संपत्ति बेचकर और क्राउड फंडिंग के जरिए ब्लड मनी जुटाने की भी कोशिश की। शरिया कानून के मुताबिक पीड़ित पक्ष को आरोपियों की सजा तय करने का हक है। हत्या के मामले में मौत की सजा है, लेकिन पीड़ित का परिवार पैसे लेकर दोषी को माफ कर सकता है। इसे दिया या ब्लड मनी कहा जाता है। यमन में सिर्फ गोली मारकर ही मौत की सजा दी जाती है। हालांकि यहाँ पत्थर मारना, फांसी देना और सिर कलम करने का भी प्रावधान है, लेकिन इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। गोली मारने से पहले दोषी को किसी गलीचे या कंबल पर चेहरा नीचे करके लेटा दिया जाता है। इसके बाद डॉक्टर दोषी की पीठ के ऊपर दिल की जगह पर एक निशान लगाता है और फिर जल्लाद ऑटोमेटिक राइफल से उसकी पीठ में गोलियां मारता है। कुछ मामलों में मृत्यु दंड से पहले कोड़े मारने की सजा भी दी जाती है। दोस्तों, निमिषा की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि चाहे देश में हो या विदेश में, इंसाफ की लड़ाई कभी आसान नहीं होती है, लेकिन अगर सरकार, समाज और परिवार साथ हो तो जीत मुमकिन है। अगर आप भी मानते हैं कि एक जिंदगी की जीत हुई है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि विदेश में फंसे भारतीयों के लिए भारत को और कितना सक्रिय होना चाहिए। हम जल्द हाजिर होंगे एक और बड़ी खबर के साथ। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।